हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एससीसी डिजिटल जोन। एससीसी डिजिटल जोन में आपका स्वागत है। टुडे इज़ डे 26। यस, आज 26वां दिन है एंड हम लोगों का एनसीईआरटी का होल एक्सरसाइज थ्योरी सब कुछ कंप्लीट हो गया फर्स्ट चैप्टर का। एंड नाउ मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट डे से हम लोग अदर हेल्प बुक्स एंड एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर क्वेश्चन है उसे हम लोग देखेंगे, क्योंकि यह जो एग्जाम्पलर क्वेश्चन है यह एक अलग है एंड जो कि एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से डिफरेंट है एंड इसमें जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो डिफरेंट होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी है। अप्रॉक्सीमेटली ओनली एक्सरसाइज में 200 के राउंड में क्वेश्चन है एंड फिर एग्जाम्पल में भी अप्रॉक्सीमेटली 50-70 के राउंड में क्वेश्चन है ही, मोर देन 50 तो है ही। तो इतने सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हैं। तो रही बात क्या कि मैं सारा क्वेश्चन बताऊंगा, तो मैं सारा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, क्योंकि 200 क्वेश्चन बताने के लिए एक लंबा चौड़ा टाइम भी चाहिए। एंड दूसरी बात एक ये है कि वैसा क्वेश्चन जो ऑलरेडी बहुत सारा ऐसा भी क्वेश्चन है जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है ऑलरेडी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज करने के दौरान या फिर थ्योरी पढ़ने के दौरान, तो उस टाइप्स के क्वेश्चन को हम इग्नोर कर देंगे एंड वैसे क्वेश्चन को हम बताएंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी एंड अक्सर स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। ओके, तो अपने नंबर के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 197 या 98 के राउंड में क्वेश्चन है, तो उतना में से तो नहीं, पर अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं 50% क्वेश्चन भी साइड करूं तो मेरे ख्याल से मोर देन 100 क्वेश्चन तो मुझे बताने ही होंगे। तो उसी में से कुछ क्वेश्चन लेकर मैं आज आया हूं, जिसमें से फर्स्ट जो क्वेश्चन हमने लिया है ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल फर्स्ट लिखा है, पर वो फर्स्ट एग्जाम्पल उस एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के बुक में नहीं है, वो सेकंड या थर्ड नंबर एग्जाम्पल है। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग नंबरिंग ले लिया है कि मैं कितना क्वेश्चन दे रहा हूँ ऑलरेडी या सॉल्व करवा रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1 बिलियन इज इक्वल्स टू, 1 बिलियन जो है वह इक्वल्स टू कितना होगा। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ, ये जो 1 बिलियन है, ये सबसे पहली बात कि जो हम लोग जो काउंटिंग करते हैं तो उस काउंटिंग के अंदर में सबसे फर्स्ट जो हमारा मिलियन होता है उस मिलियन में ऑलरेडी 6 टाइम्स जीरोज होते हैं एंड इसे हम लोग 1 मिलियन बोलते हैं। ओके, एंड इसी के अंदर में अगर मैं 3 जीरो और ऐड कर दूं, मीन्स 3 डिजिट और डाल दूं, तो ये 1 मिलियन की जगह पे आपको ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बिलियन हो जाएगा। ओके, तो सीधी सीधी बात है, यह 10 टू दी पावर 3369 जिसे हम लोग 10 टू दी पावर 9 एक्सपोनेंशियल नोटेशन के फॉर्म में हम लोग बोलेंगे। ओके, तो अब देखना है कि इसमें से कौन ऐसा है जो उस चीज़ को ऑलरेडी फॉलो कर रहा है। ओके, तो सीधी सीधी बात है कि हमारे पास कई सारा ऑप्शन ऑलरेडी दिया गया है, तो इस ऑप्शन में से हम लोग चेक करते हैं कि ऑलरेडी कौन सा जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी उसमें से मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन है जो कि मैच कर रहा है। तो सबसे फर्स्ट ये 100 मिलियंस 10 मिलियंस तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये 1000 मिलियंस ऑलरेडी 1000 मिलियंस जो होगा, क्योंकि 000 है ना, तो 1000 एंड ये मिलियन हो गया, तो 1000 मिलियन इज इक्वल्स टू 1 बिलियन होता है। तो यहाँ तो 1000 मिलियन है नहीं, यहाँ भी 1000 मिलियन है नहीं, इट मीन्स यह दोनों ही ऑप्शन नहीं होंगे। नाउ अब रही बात 1000 लैक्स एंड 1000 लैक्स, दोनों ही सेम है। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो चुका है, यहाँ पे एक और जीरो यहाँ पे होएगा, लिखने में मिस हो गई है, ठीक है। तो अब देखते हैं ऑलरेडी सबसे पहली बात हम यहाँ पर ले लेते हैं लाख में ऑलरेडी जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें 1 2 3 4 5 ऑलरेडी 5 डिजिट्स होते हैं या फिर 5 जीरोज ले लीजिए। अगर मैं यहाँ पे 1 डाल दूँ तो ये 1 लाख हो जाएगा। ओके, तो 1000 लाख का कितना मतलब हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 टू द पावर 8 हो गया, बट यहाँ तो 10 टू द पावर 9 है, इट मीन्स ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो सीधी बात है, यहाँ है 10 टू द पावर 4 एंड ऑलरेडी लाख है, तो लाख के लिए 10 टू द पावर 5, देन 1 2 3 4 10 टू द पावर 4 एंड 10 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9, मीन्स हमारा करेक्ट आंसर डी होगा। ओके,
तो इस ढंग से हम लोगों को ये ऑब्जेक्टिव वाली जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उसको हम लोगों को इस ढंग से सॉल्व करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन रोमन न्यूमरल्स इज इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, L फॉर 50 होता है, X फॉर 10 होता है एंड दिस इज 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया ऑलरेडी आपको 50, 60 एंड दिस इज ऑलरेडी 62 हो गया ये, ठीक है। X फॉर दिस इज 10 एंड C फॉर 100 एंड दिस इज 1। ओके, जब ये अपोजिट केस में होगा तो ये हो जाएगा आपको 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 एंड ये प्लस में 1 इज इक्वल टू 91। ओके, तो ये भी सही है हमारा एंड ये भी हमारा पैटर्न सही है, बट यहाँ देख लीजिए L फॉर 50 एंड C फॉर 100, ऐसे केस में अकॉर्डिंग टू रूल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 माइनस 50 होगा, बट 50 कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, सो आवर आंसर इज C। एंड यहाँ भी सही है, X फॉर दिस इज 10 एंड L फॉर 50 एंड दिस इज 4। ओके, तो ये ऑलरेडी हो जाएगा हमारा XL है ऑलरेडी 10 है एंड 50 है, तो 50 माइनस 10 हो जाएगा 40 प्लस में 4 इज इक्वल टू 44। ओके, तो ये हमारा आंसर सही होगा, मतलब ये ऑलरेडी गलत ऑप्शन है, बाकी ये दोनों सही, सब के सब सही ऑप्शन है, ये सभी के सभी सही ऑप्शन है, यही गलत ऑप्शन है एंड गलत ही हमें चूज़ करना था, सो आवर आंसर इज दिस। ओके, यही हमारा आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड। कौन सा इसमें ऐसा है जो डिफाइंड नहीं होगा, चलिए हम देख लेते हैं। फिर 5 में 0 ऐड करेंगे तो नो चेंजिंग 5 ही मिलेगा। ओके, नाउ 5 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 ही होगा, 5 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। एंड अब यहाँ देखते हैं 5 में 0 से डिवाइड करेंगे तो 5 डिवाइडेड बाई 0, तो सीधी सीधी बात है 5 एक बड़ा नंबर है एंड 0 बहुत ही छोटा नंबर है। जब हम बहुत छोटे नंबर से बहुत बड़े नंबर में डिवाइड करेंगे तो हमें एक बहुत बड़ा नंबर मिलेगा जिसे हम लोग इनफाइनाइट से रिप्रेजेंट करेंगे। सीधी बात है, 0 के ये जो 5 जो है वो 0 के कंपैरिजन में ऑलरेडी बहुत बड़ा है एंड उस बहुत बड़ा को हम लोग इनफाइनाइट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसे हम लोग इनफाइनाइट बोलते हैं एंड जिसे हम लोग मैथमेटिक्स की भाषा में इस जो हमने जो लिखा है ये रिलेशन, इसे हम लोग बोलते हैं कि यह डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। ओके, जिसे हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित, मतलब डिफाइंड नहीं है। ओके, तो ये चीज़ है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी होगा। एंड फोर्थ नंबर क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो होल नंबर एंड इट्स सक्सेसर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5 ऑलरेडी ऑप्शन है, देखते हैं क्या होगा। सबसे पहली बात बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो होल नंबर। नॉन जीरो होल नंबर कौन होगा, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ऑलरेडी यहाँ पे। नॉन जीरो होल नंबर, सीधी सीधी बात है, नॉन जीरो एंड होल नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन से स्टार्ट होता है। 0 हम छोड़ देंगे, 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, 6 लेते हैं, इतना ही से हमारा काम बन जाएगा। ओके, तो द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो होल नंबर एंड इट्स सक्सेसर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, एंड उसका सक्सेसर, प्रेडिसेसर ऑलरेडी पहले वाला नंबर एंड सक्सेसर बाद वाला। तो चलिए मैं फर्स्ट टाइम में इसको ले रहा हूँ 1 को, एंड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि प्रोडक्ट किसका, नॉन जीरो होल नंबर एंड इट्स सक्सेसर, मतलब मैंने जब नंबर 1 लिया तो इसका सक्सेसर 2 हो जाएगा, तो ऑलरेडी इसका प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो फर्स्ट केस में 1 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है, मीन्स प्रोडक्ट हमारा 2 आ रहा है। ओके, नाउ अब हम सेकेंड नंबर को 2 नंबर लेते हैं, तो 2 को इसके ऑलरेडी जो हमारा सक्सेसर उससे मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 2, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2, 3 जा कितना हो जाएगा, ऑलरेडी 2, 3 जा 6 हो जाएगा। ओके, जो कि ऑलरेडी 2 से डिविजिबल है, ठीक है, 2 से जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, मीन्स डिवाइड हो जाएगा फाइनली। नाउ सेकेंड नंबर हम 3 लेते हैं, 3, 4 लेते हैं, 3, 4 जा 12, ओके, 12 भी 2 से डिविजिबल है। ओके, नाउ 4, 5 लेते हैं, 4, 5 जा 20 भी 2 से डिविजिबल है, 5, 6 जा 30 भी 2 से डिविजिबल है, इट मीन्स हमारा आंसर 2 होगा। मीन्स
कोई भी नॉन जीरो होल नंबर और उसका जो सक्सेसर होगा वह 2 से क्या होगा, ऑलरेडी डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, मैंने तो थोड़ा सा नंबर चेक कर लिया है, बहुत ही कम नंबर, आप बहुत बड़ा एंड बहुत सारा नंबर लेकर चेक कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 36 इज, 36 का कितना फैक्टर होगा ऑलरेडी। तो सीधी बात है, मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। 36 को क्या हम 1 मल्टीप्लाई बाय 36 लिख सकते हैं, यह भी एक इसका फैक्टर हो गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 18 लिख सकते हैं, ये भी एक फैक्टर हो गया। एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 12 लिख सकते हैं, ये भी इसका फैक्टर हो गया। एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 9 भी फैक्टर हो गया। एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 6 भी हो गया। एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 4 भी हो गया। 12 मल्टीप्लाई बाय 3 भी हो गया। 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16, 17, 18 होगा। ओके। एंड 19 नहीं होगा, 20, 21, 22, 23, यहाँ से कोई भी नहीं होगा, 23, 24 से कोई नहीं होगा। लास्ट में एक होगा हमारा 36 मल्टीप्लाई बाय 1, एक ये भी फैक्टर हो गया। ओके, काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, तो टोटल 9 फैक्टर ऑलरेडी हो गए 36 के, मीन्स ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3, 4 एंड 9 इज। 3, 4 और 9 का जो फर्स्ट 3 मतलब पहला 3 जो कॉमन मल्टीपल होगा उसका सम ऑलरेडी क्या होगा। यस, तो मैं आपको बता दूं, कॉमन मल्टीपल से कहने का ये मतलब है कि जो कि 3 एंड 4 एंड 9 तीनों के मल्टीपल में, मतलब तीनों का टेबल में ऑलरेडी वो होना चाहिए। ठीक है, तो ऑलरेडी जो ऐसा नंबर है हम लोगों को सबसे पहले ऑलरेडी उस टेबल को लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर 3 का टेबल लिख लिया है लास्ट तक जितना की ज़रूरत था। हमने फिर 4 का लिख लिया, फिर 9 का लिख लिया। आप एक चीज़ देखेंगे यहाँ 3 एंड 4 एंड 9 में फर्स्ट जो हमारा ऑलरेडी जो मल्टीपल होता है जो कि हमारा 36 है, वो हमारा 3 में भी है, 4 में भी है, 9 के टेबल में भी है। सो दिस इज़ द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3, 4, 9। ओके, तो फर्स्ट नंबर हमने 36 ले लिया जो कि ऑलरेडी है। एंड सेकेंड 72 आ रहा है, इसको भी हमने ले लिया। एंड थर्ड 108 आ रहा है, ठीक है, तो इसको भी हमने ले लिया। तो ये टोटल 3 ठो कॉमन मल्टीपल है जो कि 3, 4 एंड 9 ऑलरेडी मैंने यहाँ पर टेबल आपके सामने में लिख दिया है। तो तीनों ही टेबल में ऑलरेडी यह जो 3 कॉमन मल्टीपल है वह 36 है, 72 है, 108 है। तो अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सम ऑफ द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल। तो यह जो पहला 3, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, तो फर्स्ट 3 जो कॉमन मल्टीपल है इसका सम क्या होगा। तो सम मैंने ऐड कर लिया है और देख लीजिए आप कहीं कोई मिस तो नहीं है। नो, मिस नहीं है। ऑलरेडी सम करने पर 216 आ रहा है। सो 216 इज आवर आंसर, मीन्स राइट ऑप्शन इज डी। ओके, तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी देखने को मिलते हैं। एंड कई सारे तो ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमारे चैप्टर से बिलोंग नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि एग्जाम्पलर जो एक्सरसाइज होता है मैथमेटिक्स के अंदर में, तो एग्जाम्पलर वाला जो है कि अलग बुक फॉर्मेट में जिसके अंदर में चैप्टर्स कम होते हैं, 8 एंड 9 चैप्टर्स अप्रॉक्सीमेटली होते हैं। एंड उतना ही में वो अदर बुक एंड अदर चैप्टर्स को भी इंक्लूड करके ऑलरेडी उसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया होता है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन था। एंड आज मैंने कुछ ही क्वेश्चन लिया था क्योंकि यहाँ पे कुछ है ना कि थोड़े से ये लंबे क्वेश्चन ऑलरेडी आ गए थे। एंड नेक्स्ट डे से मैं अप्रॉक्सीमेटली ट्राई करूँगा कि 15 to 20 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली मैं सॉल्व करवा दूँ। ठीक है, ज़्यादा हो सके पर उससे कम ना हो, ताकि जल्दी में हमारा कंप्लीट हो जाए। एंड दूसरी बात कि अभी तक जो भी कुछ हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक बहुत अधिक मतलब बेसिक जो है बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट हो रहा है। तो एक अच्छा मौका है आपके लिए कि यहाँ से आपका बेसिक कंप्लीट हो रहा है। तो कंटिन्यूसली देखते रहिए, वॉच करते रहिए, अधिक से अधिक हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो
आज तक के लिए बस इतना ही, एंड तब तक के लिए चलते हैं एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके, बाय, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।